गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए उपसर्ग, प्रत्यय और समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अभियोग, दूसरा ऑप्शन है व्यायाम, तीसरा ऑप्शन है अपमान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सभी लोगों का प्रश्न जवाब आ गया होगा, और यदि आपका जवाब आ गया है तो आप अपना आंसर सही करें। आइए इसका हम आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। पहला ऑप्शन दैविक, दूसरा ऑप्शन सामाजिक, तीसरा ऑप्शन भौमिक और चौथा ऑप्शन पक्षिक। तो आप बताएं आपका आंसर क्या आना चाहिए। बहुत बढ़िया मज़ेदार प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए हम अपना आंसर बताते हैं। इसमें पक्षिक एक ऐसा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में इक प्रत्यय लगा हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन उपसर्ग रहित शब्द है। पहला ऑप्शन है सुयोग, दूसरा ऑप्शन है विदेश, तीसरा ऑप्शन है सुरेश और चौथा ऑप्शन है अत्यधिक। तो आप बताएं कि कौन ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। रहित शब्द का मतलब उपसर्ग से रहित है, मीन्स उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्या सुरेश में ऐसा है, या विदेश में है, या सुयोग में है, या अत्यधिक में है। किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें सुरेश शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। आइए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला ऑप्शन चिर, दूसरा ऑप्शन ची, तीसरा ऑप्शन यु और चौथा ऑप्शन आयु। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है चिर। अगला प्रश्न, प्रश्न 5 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। पहला ऑप्शन संक्षेप, दूसरा ऑप्शन विस्तार, तीसरा ऑप्शन विग्रह और चौथा ऑप्शन विच्छेद। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो इसका सही आंसर है संक्षेप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 होगा। प्रश्न नंबर 6 है, शब्द देवासुर में कौन सा समास है। ध्यान रखेंगे, शब्द देवासुर में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। आइए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न 7 है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन समास बनता है। पहला ऑप्शन द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मुख दर्शन शब्द में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन बहुव्रीहि समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास और चौथा द्वंद्व समास। बताना है किसके दोनों पद प्रधान होते हैं। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो दोनों पद प्रधान वाला जो समास है वह है द्वंद्व समास। आइए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, जिस समास के दोनों पद अप्रधान अर्थात गौड़ होते हैं वो कौन सा समास कहलाता है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए।
आइए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में कर्मधारय समास है? पहला ऑप्शन माता पिता, दूसरा ऑप्शन चक्रपाणी, तीसरा ऑप्शन लंबोदर और चौथा ऑप्शन है नीलोत्पल। आपको बताना है कर्मधारय समास किस शब्द में है। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा और आंसर आपने लगा लिया है। तो आइए हम अपना आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है नीलोत्पल। नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन आजीवन, दूसरा ऑप्शन पुरुषोत्तम, तीसरा ऑप्शन भूदान और चौथा ऑप्शन है सप्ताह। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा और आइए इसका देखते हैं। करेक्ट आंसर द्विगु समास का उदाहरण है चौथा ऑप्शन सप्ताह। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 13 होगा, 13 होगा, दही बड़ा में कौन सा समास है? बहुत मज़ेदार प्रश्न है ये, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ये और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा बहुव्रीहि समास, तीसरा तत्पुरुष समास और चौथा है द्वंद्व समास। तो आप बताएं दही बड़ा में कौन सा समास होगा? क्या बहुव्रीहि समास होगा या तत्पुरुष समास होगा या द्वंद्व समास होगा? आप बताएं। उम्मीद है आप सबका आंसर आ गया होगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। दही बड़ा में तत्पुरुष समास होगा। आइए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। चतुरानन शब्द में कौन सा समास है? चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, आप जानते ही हैं। पहला ऑप्शन बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। उम्मीद है आप सभी लोगों का आंसर आ गया होगा और यदि आंसर आ गया है तो अपना निशान लगा लें। आइए मैं अपना आंसर बताता हूँ आपको। चतुरानन में होगा चार हैं आनंद जिसके, मीन्स बहुव्रीहि समास। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, शब्द अनुपस्थित एवं अनुकंपा में क्रमशः उपसर्ग हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है अनु एवं अनु, दूसरा ऑप्शन है अनु एवं अन, तीसरा ऑप्शन है अन एवं अनु और चौथा ऑप्शन है अन एवं अनु। तो बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन अन एवं अनु। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, संतोष में उपसर्ग है। पहला ऑप्शन सम, दूसरा ऑप्शन सम, तीसरा ऑप्शन सन और चौथा ऑप्शन सम। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। इसका सही आंसर है चौथा ऑप्शन सम। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समस्त पद नील कमल का समास विग्रह है। पहला ऑप्शन कमल नीला है, दूसरा ऑप्शन नीला कमल, तीसरा ऑप्शन नीला है जो कमल और चौथा ऑप्शन है नीला कमल है जो। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। यह नील कमल शब्द का समास विग्रह है। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन नीला है जो कमल। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं अपने प्रश्नों को विराम देता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।